हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप भी अपने बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं? बहुत सारे लोगों को कहता आपने सुना होगा कि ये खाना नहीं खाता है, मैं तो इसको ज़बरदस्ती खाना खिला देती हूँ। क्योंकि दोस्तों, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे की बेहतर सेहत के लिए उन्हें भरपूर पोषण मिले और इसके लिए उनका एक प्रॉपर वे बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हालांकि बेबी जो होते हैं वो खाना खिलाना उनको बहुत ही मुश्किल काम है, खासकर अगर बच्चा वह खाने से इनकार कर दे जो आप उसे खिलाना चाहती हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चों को ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे बच्चे पर दोस्तों बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है बच्चे पर, क्या बच्चे को इससे परेशानी होती है, तो आज के इस वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूँगी दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। दोस्तों, फोर्स फीडिंग, ज़बरदस्ती बच्चे को खाना खिलाना, ये क्या होता है, इसको कैसे आप समझेंगे? दोस्तों, ये तय करना कि आपका बच्चा कब, क्या और कितना खाएगा। बच्चे को ज़्यादा क्वांटिटी में भोजन खिलाना, भले ही वैसे नहीं खा पा रहा हो। अपने बच्चों की दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन करना कि उसे खाने के लिए ब्लैकमेल करना या ज़्यादा अमाउंट में खाना सर्व करना, या फिर कहना कि वो तो इतना खाता है, आप तो खाते ही नहीं हो, वो तो इतना खाती है, वो आप नहीं खाते हो। दोस्तों, ये सब जो होता है फोर्स फीडिंग के अंदर आता है। बच्चे के कम खाने या बाद में खाने की रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज करना। तो दोस्तों, ये सब आपका फोर्स फीडिंग में आता है। बच्चे को खाना खिलाने से पहले आपको समझना होगा कि बच्चा खाने के लिए मना क्यों कर रहा है। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है दोस्तों कि जितना परोसा गया है उसे ख़त्म करना है। ये सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते ही हैं, क्योंकि दोस्तों हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि प्लेट में खाना नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ये बड़ों पर ये बात लागू होती है, लेकिन बच्चों के मामले में ये चीज़ बिल्कुल लागू नहीं करनी चाहिए। उन्हें सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितना खाने की अनुमति उनका पेट देता है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे को शुरू में ज़बरदस्ती खाना खिलाने लगेंगे तो आपका बच्चा बहुत जल्दी फूडी हो जाएगा और उसकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी नहीं रहेगी। बच्चे का जब आप सॉलिड फूड शुरू करते हैं तब भी इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखें कि बच्चे को ज़बरदस्ती वो चीज़ ना खिलाएं जो बच्चा खाना पसंद नहीं कर रहा है। बच्चे को अपनी पसंद की चीज़ें खुद चुनने दें। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अनहेल्दी चीज़ें बच्चे को खिलाएं, लेकिन हेल्दी चीज़ों में भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका बच्चा सभी चीज़ें खा ले। तो आपका बच्चे के पास अगर आपके पास 10 चीज़ें हैं और आपके बच्चे को 5 चीज़ें खानी पसंद है, तो वही 5 चीज़ें आप बच्चे को परोसें। आपका बच्चा मन से उन चीज़ों को खाएगा। और हमेशा माँओं के मन में एक चिंता रहती है दोस्तों कि बच्चा ठीक से खाता नहीं है, छोटा बच्चा है, कम खाता है। लेकिन दोस्तों, बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा खाने को दें। इससे क्या होता है दोस्तों, बच्चे को जो पोषण है वो भरपूर मिल पाते हैं। ओवर फीडिंग हमेशा बच्चे की हेल्थ के लिए नुकसानदायक रहती है। अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो दैट मीन्स कि बच्चे को खाने का मन नहीं है या बच्चे को वो खाना पसंद नहीं है जो आप बच्चे को खिलाना चाहते हैं। एक आता है कि हम बच्चे को स्पून फीडिंग कराते हैं, अपने हाथ से खिलाना। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि बच्चे नहीं खाते हैं अपने हाथ से, और खाते हैं तो वो पूरा फैला देते हैं। इसमें भी क्या होता है कि बच्चों का पेट नहीं भरता है, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाएं। इसके कारण भी बच्चे को हम ज़्यादा खिला देते हैं ज़बरदस्ती करके। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने बच्चे को खाना ज़बरदस्ती खिलाते हैं तो इसका असर कैसे बच्चे को पड़ता है। उल्टी कर देना। देखिए, जब आप अपने बच्चे को उसकी इच्छा ना होते हुए भी खाना खिलाते हैं तो ऐसे में बच्चा उसे मुंह से बाहर निकाल देता है या फिर उल्टी कर देता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। खाना पसंद नहीं होना, आप बच्चे को जो भी फीड कराते हैं, हो सकता है ना केवल उसे ये नापसंद हो बल्कि उसे खाने से उसको नफ़रत भी हो सकती है कि बच्चा बिल्कुल उसको खाना ना चाहता हो जो आप उसको खिलाना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, वरना आपका बच्चा खाना खाना धीरे धीरे बंद कर देगा। भूख मर जाना, हम तब खाना खाते हैं जब हमें भूख लगती है, और यही चीज़ बच्चों के साथ भी लागू होती है। लेकिन हम अपने बच्चों की इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं। नेगेटिव इमोशन पैदा होना, दोस्तों, बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाने से उसके अंदर नेगेटिव इमोशन पैदा होने लगते हैं। यहाँ तक कि पेरेंट्स के प्रति भी ये भाव पैदा होने लगते हैं।
आपका बच्चा खाने से जुड़ी गलत आदतें डेवलप कर सकता है, क्योंकि ज़बरदस्ती करने से हेल्दी फूड के प्रति उसकी रुचि कम होने लगती है और वो फास्ट फूड, चिप्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा खाने लगेगा। खाने की आदतों पर कंट्रोल ना होना। बच्चे को ज़बरदस्ती दोस्तों खाना खिलाने से बड़े बच्चों पर जो सबसे ख़राब साइड इफ़ेक्ट होता है वो ये है कि उनकी ईटिंग हैबिट्स पर कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और उन्हें हर पल कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती रहती है। ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, क्योंकि खाने पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। इसकी वजह से ईटिंग डिसऑर्डर जैसे कि बुलिमिया पैदा हो जाता है और बच्चों को ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। अंडर ईटिंग इशू होना, जैसे कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वह ज़्यादा मात्रा में खाने के बजाय कम खाना शुरू कर देता है, क्योंकि जिन चीज़ों को आप बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाते हैं उन चीज़ों के प्रति बच्चे का जो खाने का मन है वो होता ही नहीं है कभी भी। लंबे समय तक खाने को न पसंद करना। बड़े होने पर बच्चे उस खाने से लंबे समय तक परहेज करते हैं जो उन्हें ज़बरदस्ती खिलाया जाता है दोस्तों। पेरेंट्स कंट्रोल के कारण ईटिंग इशू होना। जब माता पिता अपने बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं तो बच्चे को महसूस होता है कि उनका अपने जीवन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। इससे उनके अंदर आत्मसम्मान दोस्तों कम होने लगता है। तो दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो हम कभी ध्यान नहीं देते और बच्चे को ज़बरदस्ती खाना खिलाते रहते हैं। बच्चे को खाने के लिए दबाव डालना बंद कर देना चाहिए। कहते हैं ना, बड़े लोग कहा करते थे बच्चे को भूख लगेगी अपने आप मांग कर भी खाएगा, आप ज़बरदस्ती मत खिलाओ। ऐसा होता है दोस्तों, मैंने अपने बेटे पर भी अप्लाई किया है। मैं उसको बहुत चीज़ ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करती हूँ, वो नहीं खाता है, लेकिन जब उसे भूख लगती है वही चीज़ वो अपनी मर्जी से खा लेता है। तो ये सच्चाई है दोस्तों कि बच्चे को कभी भी ज़बरदस्ती खाना ना खिलाएं, चाहे वो 2 महीने का हो, चाहे वो 2 साल का हो। बच्चे को जब भूख लगेगी वो रो कर बताएगा। दोस्तों जब भूख लगती है ना तो हर बच्चा बता देता है, इसलिए कभी भी बच्चे को ज़बरदस्ती खाना ना खिलाएं। इससे बच्चे के अंदर काफ़ी चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इस चीज़ को आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।